वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डू व्हाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट। आपको काफी ज्यादा ये सिमिलर लग रहा होगा इसके नाम से व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। बट व्हाइल लूप से इसकी वर्किंग जो है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, काम तो आपको करके ये जो व्हाइल लूप में हो रहा है वही डू व्हाइल लूप भी करके देगा। बट मैं जब वर्किंग की बात कर रहा हूँ तो इसके एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ कि ये कैसे उस पर्टिकुलर काम को करके आपको देगा। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये डू व्हाइल लूप जो है व्हाइल लूप से बिल्कुल डिफरेंटली काम करती है। तो कैसे करती है, देखिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट द स्टार्ट, देन गिवन कंडीशन इज चेक्ड, आफ्टर दैट इफ कंडीशन रिमेन्स सेटिस्फाइड देन स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड। अब देखिए डेफिनेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट द स्टार्ट। देखिए, फॉर लूप की बात करें हम या व्हाइल लूप की बात करें तो क्या एक चीज कॉमन थी, कंडीशन पहले चेक हो रही थी फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट में सबसे पहला काम क्या हो रहा है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन गिवन कंडीशन इज चेक्ड, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट, अब अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड रहती है, ठीक है, यानी कि ट्रू रहती है अगर ट्रू के लिए चला रहे हैं, फॉल्स रहती है अगर फॉल्स के लिए चला रहे हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया होगा। तो अगर वो सेटिस्फाई रहता है देन स्टेटमेंट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब देखिए यही एक मेन डिफरेंस है कि इसमें डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक हो रही है। इस वजह से क्या होती है, जो स्टेटमेंट्स जो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रही है वो हो जाती है, यानी कि एक बार आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। बेशक आपकी जो कंडीशन है वो आपको पता चलता है कि वो ट्रू नहीं है, वो गिवन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो भी आपकी जो स्टेटमेंट है एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी डू व्हाइल के केस में। बट व्हाइल के केस में ऐसा नहीं था। व्हाइल के केस में कंडीशन स्टार्टिंग में ही चेक हो रही थी और वहां अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था तो गिवन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बार प्रैक्टिकल्स के वाइवा में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। मैं आपको इसको अभी प्रैक्टिकल में भी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा ये डिफरेंस कि कैसे ये डिफर करती है दोनों की एग्जीक्यूशन। तो उससे पहले हम एक बार इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं। देखिए, इनिशियलाइजेशन होती है जैसे व्हाइल में होती थी, स्टार्टिंग पॉइंट हम दे देते हैं कि हमने लूप कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में होता है। उसके बाद डू कीवर्ड का यूज होता है। देखिए, डू कीवर्ड का यूज करने के बाद हम करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। उसके बीच में हम वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिन्हें हमें रिपीट करवाना है। तो यहाँ से भी आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देखिए पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए व्हाइल कीवर्ड के अंदर कंडीशन पास की गई है, अब जाके कंडीशन चेक करने की बारी आ रही है। अब हमें यहाँ पे जाके पता लगेगा कि कंडीशन हो सकता है फर्स्ट केस में ही फॉल्स है, लेकिन एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई फिर भी, ठीक है। तो ये आपको डू व्हाइल लूप को बहुत सोच समझ के यूज करना होता है कि कहाँ आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक। तो इस तरह से डू व्हाइल लूप आपकी काम करती है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं डू व्हाइल लूप कैसे काम करती है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी नंबर सीरीज प्रिंट करके डू व्हाइल लूप की वर्किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हम एक छोटी सी सीरीज 2 से लेकर 5 तक प्रिंट करते हैं। देखिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा आई को, जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। अगर हमें 2 से 5 करना है तो 2 से इसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या होता है इसमें डू व्हाइल लूप में, सबसे पहले हम डू कीवर्ड लिखते हैं और यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। तो जैसे मुझे प्रिंट करना है console डॉट लॉग, मुझे आई को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे आई पास कर दूंगा इसमें और सेमीकोलन लगा दूंगा। अब मुझे आई को इंक्रीमेंट भी करवाना है, तो जैसे मुझे आई को इंक्रीमेंट कितना करना है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। अब अब इसके बाद कंडीशन बाहर चेक होएगी। इस डू की जो स्कोप है, जो कि ये करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड होने के बीच में, इसके बाहर यहाँ पे व्हाइल कंडीशन को हम चेक करवाएंगे। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। अब मैं सेव करता हूँ और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। ये देखिए 2 3 4 5 हमें आउटपुट मिल गई जैसी हमें आउटपुट चाहिए थी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे आउटपुट आई। सबसे पहले देखिए आई में कितना है, 2 है, और यहाँ पे डू कीवर्ड के नीचे जो है ये ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। तो यहाँ पे आई में कितना है, देखिए 2 है, 2 प्रिंट हो गया देखिए यहाँ पे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है कि आई
की जो करंट वैल्यू है उसमें 1 जमा हो जाएगा, यानी कि i की करंट वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जाएगा 3 का कंपैरिजन होगा 5 से कि 3 जो है 5 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो i की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे गई और प्रिंट हो गई 3, इस वजह से हमें यहाँ पे आउटपुट मिली। और उसके बाद क्या होगा, जो करंट वैल्यू 3 है उसमें एक यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। फिर यहाँ आएगा 4 जो है लेस देन 5 है, जी हाँ ट्रू है। ट्रू होने की वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगी। तो i की करंट वैल्यू 4 है वो प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे i में जो करंट वैल्यू है 4, उसमें एक ऐड हो गया, ऐड होने के बाद क्या हो गया, वो 5 हो गया नई वैल्यू। अब नई वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पे कंपेयर होगी। 5 जो है छोटा तो नहीं है इस 5 से, लेकिन बराबर है, तो फिर भी ये कंडीशन अभी ट्रू रही। इसकी वजह से ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। देखिए मैं अगर यहाँ पे ये इक्वल्स टू हटा दूंगा तो ये अभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है वो छोटा नहीं है 5 से। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए 4 तक आउटपुट आ गई, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे इक्वल्स टू कर देता हूँ, तो इस वजह से ये 5 आउटपुट आई। जैसे ही 5 यहाँ पे प्रिंट हुआ उसके बाद यहाँ पे 5 जो है ऐड हो गया एक में, और उसकी वजह से i की नई वैल्यू 6 होगी। अब यहाँ पे 6 जो है 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी, क्योंकि 6 ना तो 5 से छोटा है ना उसके बराबर है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई हमारी व्हाइल लूप ने काम करना बंद कर दिया, तो इसकी एग्जीक्यूशन यहीं पे ही खत्म होगी। इस वजह से हमें ये आउटपुट 5 तक मिली, ये देखिए, ठीक है। अब जो ट्रिकी पोर्शन है वो ये है, जब आप किसी टास्क को व्हाइल लूप से परफॉर्म कर रहे हैं और उसी टास्क को आप डू व्हाइल लूप से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या डिफरेंस रहते हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो देखिए जैसे कि डू व्हाइल लूप में आप देख रहे हैं कि कंडीशन सबसे एंड में एग्जीक्यूट हो रही है और स्टेटमेंट्स जो है उससे पहले एग्जीक्यूट हो जा रही है। इसका मतलब है कि अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट केस में ही फॉल्स हो जाती है तो भी ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये 2 से स्टार्ट हो रही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंडीशन को दे देता हूँ कि 2 जो है शुड बी लेस देन आई शुड बी लेस देन 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है 2 से छोटा नहीं है। तो अब क्या होगा, आई में 2 है, यहाँ पे आया और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद 2 ने इसको क्या किया, आई ने क्या किया, जो करंट वैल्यू 2 थी इस तरह से वो एक इसमें एक और ऐड हो गया, और आई की नई वैल्यू कितनी होगी 3। और अब यहाँ जाके 3 के साथ कंपैरिजन होगा कि 3 इज लेस देन 2, जो कि नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। इस वजह से इसके अगली जो आइटरेशन है वो काम नहीं करेगी, व्हाइल लूप अपनी एग्जीक्यूशन यहीं पे ही रोक देगी। बट होना ऐसा नहीं चाहिए था, ये 2 भी प्रिंट नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। बट ये प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंडीशन हमारी स्टेटमेंट्स इन स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे चेक हो रही है। आप ये देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे i की वैल्यू को भी प्रिंट कराता हूँ कंसोल के जरिए डॉट लॉग, ये चीज़ आप देखिए ये इंटरेस्टिंग है। अब मैं अगर i की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ फिर से, तो यहाँ आप देखिए आउटपुट पे 2 और 3 दोनों प्रिंट हो गए, यानी कि फर्स्ट टाइम पे 2 थी, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 3 हुई और 3 भी प्रिंट हुई। उसके बाद जाके यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। तो हमारी 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी। ये इसमें एक ट्रिकी पार्ट है। लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम को व्हाइल लूप से करेंगे तो इसी प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगी। मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं व्हाइल लूप से इस प्रोग्राम को करता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ व्हाइल i इज लेस देन 2। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं i को अब प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी करवाता हूँ i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुछ भी आउटपुट में नहीं आया, क्योंकि i की वैल्यू यहीं पे ही जो ये कंडीशन है वो फॉल्स कर गई। 2 है, 2 से छोटा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल क्लियर है डिफरेंस जो व्हाइल और डू व्हाइल की वर्किंग में आपके सामने मैंने आपको दोनों करके बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे।
See you in the upcoming videos. Thank you very much.